हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद देव। आज हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2021 का जो पेपर हुआ है उसका ज्योग्राफी ऑप्शनल सेकंड पेपर देखेंगे। फर्स्ट पेपर का वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इस पेपर का जो पीडीएफ रहेगा वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे इसमें 8 प्रश्न हैं, 2 खंडों में विभाजित हैं तथा हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में छपे हैं। कुल 5 प्रश्न करने हैं। प्रश्न 1 और 5 को करना अनिवार्य है और बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक जो है लिखे हुए हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में शीतकालीन वर्षा की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। शीतकालीन वर्षा यानी कि जो ठंडक वाले समय में होती है उसकी प्रकृति की व्याख्या करनी है। दूसरा पहले का भी है कि भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और किसी एक प्रदेश की संरचना और जल प्रवाह प्रतिरूप का विवेचना कीजिए। पहले का सी है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा का पहला है, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार वहाँ की मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है। और दूसरे का दूसरा है, भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को चिन्हांकित कीजिए तथा तत्जनित पर्यावरणीय मुद्दों की व्याख्या कीजिए। भारत के पारिस्थितिकी संरक्षण में आर्द्र भूमि की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तीसरे का पहला है कि आप इस कथन से किस सीमा तक सहमत हैं कि जनसंख्या पिरामिड भारत के जनांगीय इतिहास की अभिव्यक्ति है। तीसरा का बी है कि भारत में स्मार्ट गांव के अभाव में स्मार्ट शहर की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कथन में के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सी है, गंगा के मैदान में ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। चौथा का पहला है, हिंद महासागर को शांत क्षेत्र स्थापित करने में भारत की बदलती भूमिका का वर्णन करें। चौथा का बी है, भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। हाल के राज्यों के गठन में इसका किस हद तक पालन किया गया है। चौथा का सी है, भारत के संघीय ढांचे के संदर्भ में क्षेत्रीय जागरूकता और राष्ट्रीय एकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। 4 क्वेश्चन हो गए जो सेक्शन ए से थे और सेक्शन बी का 5वां है। और हमें ये भी ध्यान देना है कि पहला और 5वां अनिवार्य रूप से करना है। सेक्शन ए से पहला और सेक्शन बी से 5वां। तो 5वां ये है कि कृषि उत्पादकता और कृषि दक्षता में अंतर बताइए। कृषि दक्षता के प्रादेशिक विवरण में विषमता को चिन्हांकित कीजिए। 5वें का भी है, भारत में कृषि आधुनिकीकरण किस प्रकार संस्थागत कारकों से प्रभावित हुआ है, व्याख्या कीजिए।
5 का सी है, भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। 6 का पहला है, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संदर्भ में भारत में नदी घाटी परियोजनाओं की उपयोगिता का परीक्षण कीजिए। 6 का बी है, भारत में ऊर्जा स्रोत के वितरण प्रारूप को कोयला एवं पेट्रोलियम के संदर्भ में समझाइए। 6 का सी है, भारत के जैविक संसाधनों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रकाश डालिए। 7वां क्वेश्चन है, 7 का पहला, भारत को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और किसी एक प्रदेश के औद्योगिक भूदृश्य का विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में सूती वस्त्रोद्योग के वितरण प्रारूप की समीक्षा कीजिए। 7 का सी है, भारत की औद्योगिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 8 का पहला है, भारत में बहुस्तरीय नियोजन की संकल्पना की विवेचना कीजिए। 8 का बी है, भारत में आंतरिक जलमार्ग की संभावना और समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। 8 का सी है, संधारणीय विकास लक्ष्य प्राप्ति में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ये हमारे 8 प्रश्न हो गए हैं। आप लोग इनका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, और टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे इसका PDF, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।